कि आनंद फानन में आप नाम रख रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप मुझे बदनाम करके, मतलब सबसे ज्यादा डरा हुआ भारतीय जनता पार्टी में मेरे से डरा हुआ है और इसका कारण से वो आरोप लगा के मुझे बदनाम करना चाहते हैं। कल शाम को ईडी का जांच एजेंसी मैं बनाम तो ये कह कांग्रेस रहा हूँ, चुनाव हो रहा है। आपने आखिरी लाइन ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं रही है, केंद्रीय जांच एजेंसी ही लड़ाई लड़ रही है। दूसरी बात आपने कहा, मैंने कहा निर्वाचन आयोग को ये ध्यान देना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी संदूकें आ रही है स्पेशल प्लेन से, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। जब साधारण आदमी की गाड़ी की जांच हो रही, साधारण आदमी के जांच के दायरे में ला रहे हैं, तो इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, पिछले चुनावों में आपने देखा कि एम्बुलेंस रायपुर से कवर्धा को जाती है, बड़े शहर से छोटे शहर की ओर, जबकि होता यह है कि एम्बुलेंस गांव से, कस्बे से, छोटे शहर से राजधानी की ओर आती है। और यहाँ हमने सबने देखा है कि रायपुर राजधानी से कवर्धा जाती है। तो इनका तो मतलब एम्बुलेंस जैसी जिसमें लोगों की जान बचाई जाती है, उसे जब सारे वाहन उसको रास्ता देते हैं, उसका तक के दुरुपयोग किए हैं। तो उस बक्से में सेंट्रल एजेंसी जब सीआरपीएफ आ रही है, तो वो अपना संसाधन क्यों नहीं भेज सकते आप। तो अब जांच तो करने के लिए मांग की हमने। ये लोग सीधा लड़ाई लड़ नहीं सकते, वो ईडी और आईटी के माध्यम से ही चुनाव लड़ना है। कल जैसे 2 घोषणा पत्र जारी हुआ, एक घोषणा पत्र हिंदी में था जो भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड में था, दूसरा घोषणा पत्र शाम को जारी हुआ वो अंग्रेजी में था और ईडी के लेटर हेड में था। 2 घोषणाएं उनकी हुई है। अभी ये प्रधानमंत्री जी कहें दुबई के लोगों से क्या संबंध है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है। क्यों लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ, बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है, और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते, और बंद नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आपने डील कर लिया है। तभी वो मेल करता है। मेल की ऑथेंटिसिटी क्या है, उस मेल की विश्वसनीयता क्या है कि कोई भी किसी के नाम से मेल कर देगा। और कोई मेल में कहता है कि हम 508 करोड़ के थे, उसकी जांच की हो, बिना जांच किया आपने आरोप लगा दिया। तत्काल अमित शाह के शब्दों में क्रोनोलॉजी समझिए, प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, उसके पहले ईडी आते हैं, फिर होटल में पकड़ा जाता है। निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है भाई, कैसे पैसा आ गया। ईडी आईटी यहाँ घूम रहे हैं, वो पैसा कैसे होटल तक पहुंच गया। इसका मतलब ये आपका निकम्मापन है, आपने उसे छुपाया और पकड़ लिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बघेल जी को देना है, तो बघेल जी यहाँ बहुत सारे हैं, कौन से बघेल जी, लेकिन उन्होंने ड्राइवर ने बताया कि बघेल जी को देना, वहाँ से खबर आई। फिर वहाँ से मेल आ जाता है। जब मेल आपके पास आ जाता है इसका मतलब आपके संबंध हैं, आपके उसे संपर्क है, और संपर्क है तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे। जो सोनी है, वो सौरभ चंद्राकर है, रवि उपल है, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, और महादेव बंद क्यों नहीं हो रहा है, लगातार चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके संबंध है प्रधानमंत्री जी, आपके पार्टी के लोगों के संबंध है, और आपके लोगों के द्वारा लेन देन हुआ है, इस कारण से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, मेरा सीधा आरोप। और उसके कारण हमको बदनाम कर, वो भारतीय जनता पार्टी का है, वो तो खुलेआम करती है, कोई शर्म है या नहीं है। आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं, हेमंता विश्व शर्मा पे आप आरोप लगाते थे, अजीत पवार पे आप आरोप लगाते थे, और उसे जांच भी करवाते हैं, और जांच कराने के बाद जब वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो सारे मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं, और वो सब साफ सुथरा हो जाता है, सारे दाग धुल जाते हैं। की हत्या की जो बात सुनाई देती थी, तो इसकी शुरुआत माना जाए कि हो चुकी है? नहीं, ये तो बहुत पहले चल रहा है, उसमें एक कड़ी छत्तीसगढ़ का थी।